हेलो दोस्तों, पंकज कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डीआरडीओ की ये क्लास चल रही है जिसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे भी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उससे आगे करने जा रहे हैं, तो आज 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले वो क्लास देख लें, ताकि आगे का आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लोहे और कार्बन का मिश्रण निम्न में से कौन है? तो दोस्तों, जो लोहा और कार्बन होता है उसके मिश्रण से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्टील कहते हैं। स्टील के आप सभी जानते हैं बर्तन बनाए जाते हैं, तो उसमें कार्बन और लोहे दोनों की मात्रा मिला दी जाती है। तो इस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टिन के संबंध में कौन सा कथन सही है? टिन उच्च तापमान को सहन कर लेता है, या फिर सोल्डरों का टिन एक मुख्य मिश्रण तत्व है, टिन बिजली का एक अच्छा सुचालक है, या फिर टिन एक कोरोजन रेजिस्टेंट धातु है? तो दोस्तों, टिन जो होता है वह सोल्डर का एक अच्छा मिश्रण तत्व है। आप सभी जानते हैं जो एलईडी टीवी रिपेयर करने वाले होते हैं या फिर मोबाइल रिपेयरिंग वाले होते हैं, वह सोल्डर का प्रयोग करते हैं, तो उसमें टिन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह एक मुख्य मिश्रण तत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील का फोर्जेबिलिटी को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा होता है? दोस्तों, जो स्टील होती है उसकी जो फोर्जेबिलिटी गुण होता है उसको प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा होता है? तो वह कौन सा होता है? कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे कास्ट आयरन का पिघलाव बिंदु होता है। इसका मतलब दोस्तों, वह कौन सा तापमान है जिस तापमान पर ग्रे कास्ट आयरन पिघल सकती है? तो वह कौन सा तापमान हो जाएगा? 1150 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आपको याद करना है, सिर्फ ज़्यादा कुछ रटने का जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण कौन सा होता है? दोस्तों, जो कास्ट आयरन होता है, ग्रे कास्ट आयरन, आप सभी जानते हैं कास्ट आयरन से मशीन के बॉडी बनाई जाती है। तो उसमें जो ग्रे कास्ट आयरन होती है उसका गुण क्या होता है? क्या कारण है उसका? तो वह हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो उसमें जो कंप्रेशन है वह हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, वह ज़्यादा कंप्रेशन को झेल सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस कारण से शुद्ध अवस्था में एल्यूमीनियम का प्रयोग इंजीनियर कार्य में नहीं किया जा सकता? दोस्तों, जो जो इंजीनियरिंग कार्य है, जो मैकेनिकल कार्य होते हैं, उनमें एल्यूमीनियम को प्रयोग नहीं किया जाता। वह क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है। स्ट्रेंथ की कमी के कारण ही उसको प्रयोग में नहीं लिया जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो यह सबसे हल्की धातु भी होती है। अति मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, अति मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके आयरन को गैल्वेनाइज किया जाता है? तो आयरन का गैल्वेनाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो मैंने अभी पिछली क्लास में ही आपको बताया था, तो जिंक के द्वारा किया जाता है। जो गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रांज किसका एलॉय है? ये भी मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ। ब्रांज किसका एलॉय है? कॉपर और टिन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातु को रोल करके शीट बनाया जाता है? तो किस कारण से बनाया जाता है? मैलिएबिलिटी के कारण। मैलिएबिलिटी के कारण उसे शीट में बदला जाता है। इलास्टिसिटी से क्या होता है? स्प्रिंग बनाई जाती है, स्प्रिंग होती है। और डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी के द्वारा हम किसी भी धातु को एक लंबी तार के बीच में तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह उसका डक्टिलिटी गुण होता है। टेनासिटी उसकी हार्डनेस को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मेलिएबिलिटी किसी भी धातु को शीट में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का वह कौन सा गुण है जो जिसके कारण लोड को हटाने पर डिफॉर्मेशन के बाद वह अपने वास्तविक आकार में वापस आ जाता है? तो वह कौन सा होता है? इलास्टिसिटी। दोस्तों, अगर किसी धातु पर लोड पड़े और लोड को फिर हटा लिया जाए तो उस वह वापस अपनी स्थिति में आ जाए, वह कौन सा धातु का गुण होता है? इलास्टिसिटी। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण बताया था, कोई स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग होती है या फिर बाइक होती है या फिर मोटरसाइकिल, कारें, इनमें स्प्रिंग लगी होती है। जब इनके जो शॉकर होते हैं उनमें स्प्रिंग लगी होती है, जब शॉकर अंदर जाते हैं तो स्प्रिंग दब जाती है वह, लेकिन जब लोड हट जाता है तो वह स्प्रिंग अपनी पहली स्थिति में आ जाती है। तो इलास्टिसिटी इसका ही एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण भारी फोर्सों के प्रभाव के अंतर्गत धातु बिना टूटे अपना आकार बदल लेती है? तो वह कौन सा होता है जिसके
भारी फोर्सों के प्रभाव के अंतर्गत धातु बिना टूटे अपना आकार बदलती है, वह प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसी प्लास्टिसिटी कभी भी टूटती नहीं है। और एक भारी फोर्स होता है, एक लिमिट फोर्स होता है। देखिए लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ होगी तो वह टूटेगी ही। तो इसमें एक ऐसी लिमिट है जो भारी फोर्स के अंतर्गत बिना टूटे अपना आकार बदल सकती है। इसलिए प्लास्टिक से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। उसको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके क्रेन हुक्स बनाए जाते हैं? जो क्रेन होती है, मान लीजिए कोई क्रेन होती है, उसके इस तरीके से हुक बनाए जाते हैं, तो वह किस तरीके से बनाए जाते हैं? किस धातु का प्रयोग करके बनाए जाते हैं क्रेन के हुक? तो वह रॉट आयरन के बनाए जाते हैं। रॉट आयरन एक शुद्ध रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉट आयरन मैंने बताया था शुद्ध रूप होता है, इसलिए उसके हुक बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जो कोरोजन रेजिस्टेंट होती है? तो दोस्तों कोरोजन रेजिस्टेंट कौन सी धातु होती है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कोरोजन रेजिस्टेंट होती है। सिंपल है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा एलॉय है जो नमकीन पानी के कोरोजन को रोक सकता है? तो कौन सा एलॉय है जो नमकीन पानी के कोरोजन को रोकता है? वह जिंक होता है। तो जिंक का उपयोग उसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण कौन सा है? तो दोस्तों ग्रे कास्ट आयरन का गुण सब निम्न कौन सा है? सुदृढ़। वह सुदृढ़ होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आपको ये सिंपल याद कर लेना है बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है, किस धातु में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो सबसे ज़्यादा मैंने बताया था किस में होती है? रॉट आयरन में। लेकिन सबसे कम किस में होती है? तो सबसे कम जो कार्बन की मात्रा होती है वह दोस्तों एक्चुअली रॉट आयरन में सबसे कम होती है और इसलिए इसे शुद्ध माना जाता है। तो रॉट आयरन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण मिश्र धातु में शुद्ध मिश्र धातु जो होता है इनमें से क्या होता है? ये आपको बताना है। शुद्ध धातु होती है या फिर धातु किसी भी अनुपात में मिश्रण होता है या फिर धातु का निश्चित अनुपात होता है या फिर अधातु का मिश्रण होता है? तो मिश्र धातु के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों जो मिश्र धातु होती है वह एक निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो दोस्तों जो तांबा होता है वह मिश्र धातु नहीं है। पीतल भी मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है, स्टील भी मिश्र धातु है, लेकिन तांबा मिश्र धातु नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ों की बॉडी किस धातु से बनाई जाती है? तो दोस्तों हवाई जहाज़ की बॉडी किससे बनाई जाती है? तो एल्यूमिनियम से, क्योंकि यह बहुत हल्की होती है, इसलिए इसकी बॉडी एल्यूमिनियम से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थता के बारे में बताना है, किसकी होती है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थता दोस्तों ठोस की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अभी हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। दो जो थोड़े बहुत क्वेश्चन हमारे बचे थे मेटल नॉन मेटल से, वो खत्म हो चुके हैं। कल की क्लास में हम गेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।